सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। आपका कहना है कि 3 गुण हैं, ये तो हम जानते हैं कि 3 गुण हैं, लेकिन क्या ये पाप में भी, पाप के लिए भी 3 गुण हैं? कि तामसी है कि राजसी है कि सात्विक है, कैसा है? यहाँ भी 3 गुण है, सब जगह 3 गुण है, ये हमें समझ में आता है। जहाँ भी जो भी है 3 गुणों में ही सारा जगत रचा बसा है। ठीक है, अच्छी बात है। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, आप 3 गुणों को अच्छे से समझते हैं। कौन कौन से? अगर नीचे से देखते हैं तो पहला तामसी गुण, दूसरा राजसी गुण और तीसरा सात्विक गुण। ठीक है, ये क्यों है और इनका क्या है रोल? ये ऐसा है कि जगत में जितनी भी चीज़ें हैं, जो जहाँ हैं, जैसी हैं, वहाँ अगले जन्म में क्या होना है ये सब निश्चित करते हैं। कैसे गुण में आप ज़्यादा रहे हैं, किस तरह से चले हैं, क्या किया है। और ये बात जब हम ऐसी करते हैं तो केवल मनुष्य जन्म की बात करते हैं, क्योंकि नीचे के जानवरों के गुण तो हैं लेकिन उनका असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा ही चलाता है। नीचे के जितने जानवर हैं, मतलब नीचे ऊपर जो भी आपको, जितने भी सारे जानवर, मनुष्य को छोड़ के परमात्मा ही चलाता है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसको फ्री छोड़ दिया है, पूरी बुद्धि दे दी है, बहुत अच्छा शरीर दे दिया है और कहा है कि तू अपनी मर्जी से चल, निर्णय तू ही ले, जो भी करेगा उसका मैं फल दूंगा। एक बात ये हो गई है ना। तब जो भी करेगा उसका फल मैं दूंगा। तो जो भी करता है उसके फल स्वरूप वो अगले जीवन मिलता है उसको, और जो गलत काम किए हैं उनको भोग के आता है 84 लाख योनियों में। ठीक है ना। इसमें जो भोगता है, तीनों ही तरह के गुण होते हैं। बहुत तकलीफ है, मतलब तामसी में ज़्यादा रहा है। अगर नॉर्मल है, बीच का है, मतलब राजसी में रहा है ज़्यादा। और चलते तीनों ही, कितना अच्छा आदमी हो कितना बुरा हो, तीनों गुण होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। अगर अच्छा आदमी है तो सात्विक गुण में ज़्यादा रहेगा, अगर बहुत अच्छा आदमी है तो सात्विक में ज़्यादा रहेगा, नॉर्मल है तो राजसी में ज़्यादा रहेगा। और अगर बहुत बुरा है, सब तरह से बुरा लगता है आपको कि ये तो बहुत ही बेकार है, इसका काय का मनुष्य का जन्म, तो तामसी में बहुत ज़्यादा रहा है। तामसी में ही उसने जीवन बिताया है पिछला, हर काम गलत करा है, इसलिए उसके वो आदतें जो हैं अभी भी लेकर आया है और उसी के अनुसार चल रहा है। अगर वो मनुष्य जन्म में अपने आप को सुधारता है तो फिर उसका आगे उत्तर और सुधरना होता चला जाता है और तामसिक गुण कम होता जाता है, लेकिन इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। और यही आपकी सारी पुरुषार्थ जो है यही है कि तामसी से राजसी में आ जाना, ये आपका काम है। ठीक है, जब तामसी से राजसी में आ जाओगे तो अपने आप ही सात्विक में चले जाओगे, क्योंकि तामसी से जब राजसी में आओगे तो कैसे आओगे? जब भी तामसी गुण चल रहा है तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा मैं तामसी गुण में हूँ, तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम में लग जाएगी। राजसी मतलब क्रिया। ठीक है ना। तो तामसी से हटने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ ना कुछ काम में लग जाइए।
जब आप हमेशा काम में ही लगोगे, काम कुछ ना कुछ पकड़ लोगे, काम ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो कर्म कट जाएंगे, ठीक है ना। और सात्विक में आने का बंधन क्या है? कर्म ही तो बंधन है। कर्म जब कट जाएंगे तो आप राजसी में रहते रहते अच्छा चाल चलन चलते चलते अपने आप सात्विक में आ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पाप कर्म भी हैं वो भी 3 ही प्रकार के हैं। एक बहुत घोर है पाप कर्म, वैसे है तामसी ही, ऐसा नहीं है कि वो सात्विक हो गया, है तामसी ही, लेकिन एक घोर तामसी है और एक मध्यम तामसी है और एक थोड़ा ऊपर का तामसी, मतलब राजसी में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। कोई भी मनुष्य हमेशा तामसी में नहीं रहता, कोई भी मनुष्य हमेशा राजसी में नहीं रहता, कोई भी मनुष्य हमेशा सात्विक में नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे ये तीनों का है ऐसे ही यहाँ पर है। पाप तो है, एक बहुत बड़ा पाप हो सकता है तुम्हारी नज़रों में, एक मध्यम हो सकता है और एक होते रहते हैं, नहीं करना चाहते मगर हो गया, है ना। बहुत अच्छा आदमी है तो भी उससे कुछ कुछ होता रहता है। जब तक वो ब्रह्मता तक नहीं पहुँचेगा तब तक उसके पाप गिने जाएंगे, उनका फल मिलेगा। समझिए क्या कह रहे हैं। जब तक वो ब्रह्मता को नहीं पहुँचेगा, जब तक वो परमात्मा की ही जगह नहीं पहुँचेगा, तब तक हर पाप का फल उसको मिलेगा। लेकिन जब वो पहुँच जाएगा, पाप हो जाते हैं, करता नहीं है, अब यहाँ आके कोई भी करता नहीं, मान लीजिए कुछ हो जाता है धोखे से, तो क्या होता है? पुण्य होता है, पुण्य करता है तो पुण्य का फल उसके चाहने वाले शिष्यों को मिलता है और वो उसके सहारे आगे बढ़ जाते हैं। और जो पाप कर्म हो जाते हैं उसके बदले जो चिढ़ते हैं, गलत काम करते हैं, परेशान करते हैं, उसका फल उनको सजा के रूप में मिलता है, जाता कहीं नहीं है। फल हर कर्म का यहाँ पे मिलता ही है जगत में। महान पुरुषों का भी, महात्माओं का भी फल तो होता है, लेकिन उसको नहीं मिलके, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अब वो शरीर नहीं है। जब तक शरीर था तब तक इस शरीर से भोगता था, है ना, क्योंकि इसी शरीर से किए हैं तो इसी शरीर से भोगेगा। अब इस शरीर से करने पर भी इस शरीर से क्यों नहीं भोगेगा? क्योंकि अब वो ब्रह्म ही हो गया है। अब शरीर केवल कल्याण के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए धारण किया हुआ है, इसलिए उसको नहीं भोगना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि हमने तो महात्माओं को बहुत भोगते देखा है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, और विवेकानंद जी का तो सारे में ही पता है, सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे, अंत समय में उनको कैंसर गले का हो गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहने के कारण कराहते भी थे। और एक बार स्वामी दयानंद जब उनके पास बैठे हुए थे और वो कराहे, तो दयानंद नहीं, विवेकानंद जी जब उनके पास बैठे थे और रामकृष्ण परमहंस की कराहट निकली तो ये सोचे पड़ गए कि ये कैसे महात्मा, इनको तो नहीं कराना चाहिए, ये शरीर नहीं है तो ये क्यों कराते हैं, सोच ही रहे हैं अभी। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू क्या समझ रहा है कि मैं कराता हूँ? सोचिए आप क्या बात है, ये चिंतन मनन की बात है कि मैं कभी नहीं कराता। क्या कह रहे हैं? मैं ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मेरे में कराहट नहीं है, ये शरीर के दुख दर्द हैं, इसलिए तुझे सुनाई पड़ता है। वो बोल कुछ नहीं रहे कि स्वामी जी आप क्यों कराह रहे हो, लेकिन इतने ज़्यादा ज्ञानी होने पर, इतनी ऊंची सीढ़ी खड़े होने पर सामने वाले का समझ में आ जाता है कि सोच क्या रहा है। ये तो आप भी जानते हैं, है ना। बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, बहुत लंबे टाइम से महात्मा है, तो उनको सब जगह का सब कुछ पता लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह है ना। जब ब्रह्म सब जगह है और आप ब्रह्म ही हो गए तो आप सब समझ सकते हैं। लेकिन तब भी एक जगह है जो समझाने की है कि हमेशा हर बात नहीं पता लगती। क्यों नहीं पता लगती? क्योंकि पता लगने के लिए क्या है? अंतःकरण है, ठीक है ना। पता लगने का हमारी इस मशीन में क्या चीज़ है? अंतःकरण से पता लगता है। ना तो ब्रह्म को पता लगता है, ब्रह्म से पता लगता है, ना शरीर से पता लगता है। इसके बीच में एक अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको पता लगता है तो पता लग जाता है। तो अब जब कहीं का पता लगाना है तो उस अंतःकरण को उस जगह से जोड़ना पड़ता है। वो हमेशा नहीं जुड़ा रहता। जैसे सोते में आपका अंतःकरण ही तो सोता है, इसलिए कहीं का कुछ नहीं पता लगता। देखिए जागते में सब कुछ पता लग रहा है, दिख रहा है, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। सपने में भी सब हो रहा है, जो भी हो रहा है, सपना देख रहे हो तो हो रहा है ना।
लेकिन गहरी नींद होती है जब कुछ पता नहीं लगता। किसी को पता लगता है? गहरी नींद में किस किस को पता लगता है बताइए? मैं कहाँ सो रहा हूँ पता रहता है? मैं किसका बेटा हूँ पता रहता है गहरी नींद में? किसी को नहीं पता रहता। क्यों नहीं पता रहता? क्योंकि अंतःकरण ही तो है जो सोया है, ना तो शरीर सोता है, ये बस बिस्तर में पड़ा है, और ना ब्रह्म सोता है। तो सोने वाला कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सो जाते हैं। तो इनसे कनेक्शन होएगा तो पता लगेगा। जिस समय इनसे कनेक्शन नहीं होगा तो कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए ब्रह्म पुरुष को भी कुछ पता नहीं लगता, और चाहे तो पता लगता है। दोनों बातें हैं यहाँ। जैसे सोई की अवस्था होती है ना, कहते हैं ब्रह्म को पाने की क्या स्थिति है, जैसे गहरी नींद, ऐसा ही ब्रह्म को पाने की स्थिति है। जब वो चाहता है जगत में आ जाता है, जब वो चाहता है ब्रह्म में आ जाता है, क्योंकि इसको आना आ गया, ब्रह्म में ठहरना आ गया, इसलिए वो दोनों जगह रह सकता है। तो ये आपके सवाल का जवाब रहा। अब कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए, एक बार बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ पूछिए, कुछ और दिमाग में? कोई भी पूछ सकता है, जितने बैठे हैं किसी को जो भी पूछना है सब पूछ सकते हैं। रखिए। जीवन था निकल गया जैसा भी था, जाने अनजाने में हम नहीं जानते थे कि हमें क्या करना है। अभी तक हम ठीक से नहीं समझ पाए थे कि हमें किधर को चलना है। बस चल रहे थे, पैदा हुए हैं, कुछ ना कुछ करना है, बच्चे पाल रहे हैं, घर चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, चल रहे थे। लेकिन जब यहाँ आए तो ये पता लगा कि मुख्य काम तो यही था हमारा। मुख्य काम परमात्मा को ढूंढने का ही था। तो अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि अब कुछ होने वाला है कि नहीं इस मार्ग में हमारा? अब हम परमात्मा को पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे, ये प्रश्न उठता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य, जब तक मनुष्य है पूरा मौका है, दरवाज़ा खुला है, जहाँ भी है जैसा भी है उसको पूरा मौका है। लेकिन अगर बहुत तामसी स्वभाव में है तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जान जान के प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, आपका कोई सब भगवान कर देंगे। और ज़्यादातर यही कहते मिलते हैं लोग, अरे सब भगवान कर देंगे। करते भगवान ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी भी तो मंशा हो, आपका भी तो प्रयत्न हो, वो भी देखेगा तो सच्चे मन से चाहता भी है आगे बढ़ना कि नहीं चाहता, बस मेरे ऊपर ही छोड़ रखा है। तो इस तरह से अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तामसी से राजसी में आने का, लगातार काम करते रहने का, आलस को छोड़ते जाने का। तामसी का मुख्य गुण क्या है? तामसी का मुख्य गुण है कि शरीर में आलस होना, मन में आलस होना। कुछ भी काम की बात आई कि बस अरे ये कहाँ की मुझे, आप तो बस सोने दो, लेटने दो, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाते रहो, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहो, ऐसा अच्छा लगता है तामसी पुरुष को। और जहाँ काम की बात आएगी छोटे से छोटा करेगा ज़रूर, लेकिन बेमन से करेगा। और अगर ऐसे करे, इतने उसको अकल आ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, और करता ही जाए करता ही जाए करता ही जाए, तो बड़े आराम से वो राजसी में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से करना क्या है, अब आपको मनुष्य जीवन में क्या करना है कि दूसरों के दुर्गुण नहीं देखना है, अपने ही दुर्गुण ढूंढ ढूंढ के उनको ठीक करना है। और ये करना आसान नहीं है। इसके लिए बड़े चौकन्ने रहने की ज़रूरत है कि आप अपनी ही बुराई को पकड़ पाओ। दूसरों की बुराई नहीं देख के अपनी ही बुराई को पकड़ो और बार बार प्रयत्न करो। अभ्यास और वैराग्य से छूट जाएंगी गंदी आदतें, गलत बातें, गलत जगह रहना, गलत बातों को सोचना, गलत बातों में इंटरेस्ट लेना, आपका सब बदल जाएगा। तो करना क्या है आपको इस जन्म में? करना यह है कि अपनी गलत आदतों को ठीक करना है। परमात्मा के भजन में रहते हुए, परमात्मा के स्मरण में रहते हुए करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। क्या मतलब है? परमात्मा के स्मरण में रह के करने का मतलब ये है कि वही कर रहा है तुम्हारी तरफ से। अगर तुम प्रयत्न करोगे तो नहीं कर पाओगे। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना ही सिर फोड़ लो, नहीं कर पाओगे। और उसकी याद में रहते हुए जो करना चाहोगे, अच्छे काम, बुरे काम की बात नहीं कर रहे, अच्छे काम करने के लिए आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। यही तरीका है आपको सुधारने का, अपने आप को सुधारने का। तो अभी आप चलते रहिए। अगर आपकी बहुत अच्छी स्थिति है तो इसी जन्म में पा जाएंगे। अगर आप किसी भी समय ऐसे लगातार परमात्मा की याद में ठहर गए तो आप इसी जन्म में पहुंच सकते। कभी भी किसी भी क्षण कोई भी पहुंच सकता है। ऐसा भी कहा जाता है
कि अगर 24 घंटे किसी ने परमात्मा को याद कर लिया और कुछ नहीं, केवल याद ही करना है, स्मरण मात्र से जिस दिन 24 घंटे कर लेगा उस दिन वो जग सकता है। लेकिन नहीं होता, बीच बीच में विघ्न पड़ते रहते हैं। भले ही अकेला है, वो सबसे दुर्भाग्य है कि ये झंझटों में मेरा हो नहीं पा रहा है, तो मैं तो कहीं अलग जाके रहूँगा, एक कमरे में एकांत में रहूँगा। लेकिन एकांत यहाँ चाहिए, एकांत यहाँ नहीं चाहिए। एकांत जिसके यहाँ है वो पहुँच सकता है। जिसने बहुत लोगों को भर रखा है, संबंधियों को भर रखा है, दोस्तों को भर रखा है, औरतों को भर रखा है, वो नहीं पहुँच पाएगा। औरतों की तो बात छोड़ दीजिए, आपको अपने संबंधियों को भी छोड़ना है एक हद तक। छोड़ने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमने भी ये सबको छोड़ दिया, हम किसी का कोई काम नहीं करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट करिए, क्योंकि जो कर्म बंधन है वो छूटते चले जाएं। कुछ लेना देना है, इसलिए आपके संबंधी बन के आए हैं। समझ रहे हैं ना बात क्या कह रहे हैं? किसी से कोई भी संबंध है, इसका मतलब ये है कि कुछ लेना देना है, तो आप अपना चुकाते जाइए हर जगह, जैसे भी बने, हाथ पैरों से, पैसों से। आपके पास नहीं है पैसा तो आप ज़्यादा नहीं, कम दे दीजिए। कोई बहन का रिश्ता है, कोई इस तरह का रिश्ता है जहाँ देना लेना है तो दीजिए, प्रयत्न करिए। जैसा आपकी जेब कहती है, परमिशन देती है, वैसा करते जाइए और आराम से चलिए। बस मुख्य काम इससे लगाव हो जाए, इस मार्ग से लगाव हो जाए, यहाँ आने का सुख मिलने लगे, यहाँ आने में आनंद आने लगे। अभी जिस स्थिति को आप आनंद कहते हो वो सबसे ज़्यादा यहाँ लगेगी, तो आपको यहाँ का चाव बढ़ता जाएगा। और जब यहाँ आप टिकने लगोगे, यहाँ नहीं होगे और बाहर रहकर भी यहीं हो, तो समझना कि हम बहुत आगे बढ़ गए, है ना। हमेशा आस यहीं की लगी रहे। यहीं से क्या मतलब है? भगवान स्मरण, भगवान की याद, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, सब भगवान के चर्चाएं। जितना ज़्यादा भगवान की चर्चाओं में रहोगे उतने ही आगे बढ़ जाओगे। लेकिन नकली नहीं, असली, दिखाने के लिए नहीं, अपनी तारीफ नहीं, किसी भी बात में अपनी तारीफ करने की कोशिश मत करिए, तो आप एक दिन तारीफ के लायक बन जाएंगे। जब आपने ही तारीफ कर ली तो भगवान कहता है बस मज़े में है, तुझे क्या करना है, पहुँच गए। ऐसा नहीं, आनंद ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। और कुछ है किसी के साथ की जाए? मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि जब पाप ही है तो उसमें राजसी और सात्विक की आएगा नहीं। जैसे कि पानी में आग लगाना आप चाहें, बिल्कुल, तो पानी से आग बुरी लगे। बहुत अच्छा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पाप तो पाप ही है, छोटा बड़ा क्या है, पाप तो पाप ही है। लेकिन एक पाप हम करते हैं और एक पाप होता है। एक पाप ऐसा है जो हम पैसा खर्च करके भी दूसरों को सताना चाहते हैं, बहुत देख रहे हैं आप। जैसे कोई किसी को सुपारी दे देता है, मरवाता है, किसी को सुपारी देता है कुछ तंग करने के लिए, नौकरी छुड़वाने के लिए। ये सबसे ज़्यादा नीचे का पाप है कि आप खुद तकलीफ उठा के, खुद का पैसा खर्च करके और तब भी दूसरे का बुरा करना चाहते हो। एक आदमी वो होता है कि बुरा करता है, जितना बनता है करता, नहीं होता तो नहीं करता है। एक वो है जो थोड़ा बहुत चिढ़ा के, कुछ भी कह के, बुरा मना के सब। तीनों की श्रेणी अलग अलग है। एक ऐसा है कि आराम से मिलते जुलते कुछ कह दिया, बुरा लग जाए उसको, चिढ़ा दिया। एक ऐसा है जो जरा ज़्यादा गाली गुफ्तार करके, लड़ाई झगड़े करके, शारीरिक लड़ाई झगड़े करके। और एक तीसरा जो महापाप है वो ये है कि आप किसी भी हद तक परेशान भी हो सकते हैं दूसरे को परेशान करने के लिए, किसी भी हद तक पैसा खर्च कर सकते हैं केवल दूसरे को तंग करने के लिए, दूसरे को सजा देने के लिए। अब 3 श्रेणियाँ हैं, इस तरह से ऊपर और नीचे का पाप होता है। पाप तो पाप ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने कम पाप करोगे उतना ही अच्छा है। पाप करो ही नहीं, यहाँ आने के बाद तो पाप की भावना हट ही जाना चाहिए ना। लेकिन हो जाते हैं कभी कभी, पुराने संस्कार पड़े हैं, कहीं के संस्कार पड़े हैं, कोई आपके रिश्तेदार ऐसा मिल गया है, नहीं चाहते हुए भी आप वो कर बैठते हैं जो चाहते हैं कि ना हो, और बाद में पछताते भी हैं, है ना। तो पछताने का तो मतलब ये है कि दोबारा ना होने पाए। एक बार हो गई कोई बात और आप समझ गए मुझसे गलत हो गई, तो पछता के कोई फ़ायदा नहीं। उसको प्रायश्चित के रूप में उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है,
प्रायश्चित के रूप में तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, दोबारा न होने पाए तो उसको प्रायश्चित कहा जाता है। गीता में आता है, कहीं आपने ध्यान दिया हो तो, कि प्रायश्चित करने का तरीका क्या है कि अगर तुमने गलती करी है और तुम जान गए कि ये मुझसे गलती हुई है तो दूसरी बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो नहीं तो फिर से आप प्रश्न रख सकते हैं, इसमें कुछ आपको शंका हो, संदेह होता फिर से रख सकते हैं। ठीक है, और बोलिए। ठीक है, जाए आज अपनी तरफ से कुछ सुना दीजिए साहब जी। अपनी तरफ से कुछ अच्छा मार्ग। ये अपनी तरफ से सुना रहे थे, आप लोगों की मन की सुना रहे थे। हाँ, अब अपनी तरफ से कुछ बता दीजिए शर्मा जी, हमारे लोगों की तरफ से कुछ आप भी कर दीजिए प्रश्न जो हम लोग। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ का जो मार्ग है पूरा का पूरा, वो केवल अंतःकरण की शुद्धि ही पर ही डिपेंड करता है। जो भी करना है वो क्या करना है, जो भी हमने इतनी देर बताया वो क्या बताया, अंतःकरण की शुद्धि करने के ही तरीके बताए कि आपके अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। क्या मतलब है अंतःकरण की शुद्धि से, क्या मतलब है? अंतःकरण में क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ठीक है, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। ठीक है, संकल्प विकल्प समझते हैं? संकल्प विकल्प का मतलब ये है कि मैं कहीं जाने की बात हो रही है तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, खाने की बात हो रही है तो खाऊं कि नहीं खाऊं, है ना? इतने जितने भी इस तरह की बातें हैं, करूं या नहीं करूं, तो एक संकल्प हो गया, एक उसका विकल्प हो गया। जाऊं संकल्प, ना जाऊं विकल्प। अब आपके मन में ये बातें चलती रहती हैं, कुछ भी करने की बात है तो करूं कि नहीं करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं तो क्या खाऊं, मूंग की दाल खाऊं तुअर की दाल खाऊं, है ना? तुअर की दाल खाऊं, पतली खाऊं कि गाढ़ी खाऊं, है ना? अब समझ गए होंगे आप। ये मन में उठता रहता है, हर जीव के मन में उठता है, चाहे वो ऑफिस वाला है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है। महिला बनाने चली है तो सोचती है कि मूंग की दाल बनाऊं कि तुअर की दाल बनाऊं, मूंग की बनाऊं तो छिलके वाली बनाऊं कि धुली वाली बनाऊं, है ना? इस तरह का स्पष्ट हो गया होगा कि इसको कहते हैं संकल्प विकल्प। ठीक है, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम ये है कि ये जो दो चीज़ें हैं, संकल्प और विकल्प, करूं या नहीं करूं, तो बुद्धि का काम है एक चीज़ पे मोहर लगा देना। बुद्धि ने कहा करो तो करने लगे, बुद्धि ने कहा नहीं अभी नहीं बाद में करेंगे तो बाद में करने लगे। ये संकल्प विकल्प करना मन का काम, और बुद्धि का काम है मोहर लगाना। और जो बुद्धि मोहर लगा देती है वो आप करने लगते हो। ठीक है, अब चित्त का क्या है? चित्त आपका एल्बम है। जैसे आपके पास बहुत सारे फ़ोटो हैं और आपने एल्बम में जमा रखे हैं, ठीक है? या आपका कोई स्टोर रूम है जिसमें बहुत सारा सामान भरा है, ऐसे ही चित्त है जिसमें सारी चीज़ें भरी हैं, इस जन्म की सारी भरी हैं और जब जब मनुष्य बने तब की भी भरी हैं। ये चित्त है। और चौथा क्या बचा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार आप सब जानते हो, बात बात पे अहंकार करना, अपने आप को ज़्यादा समझना, और बहुत सूक्ष्म पर जाओ तो केवल आपकी मैं भी अहंकार है। आप दिन भर मैं करते रहते हो ना, ये अहंकार ही है। सब कुछ छोड़ दो, केवल मैं, अकेली मैं भी अहंकार कही जाती है यहाँ पे अध्यात्म में। तो ये हो गए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो क्या मतलब है? शुद्धि किस हद तक करनी है कि मन गिर जाए। समझ में आई बात क्या कहा? जो मन संकल्प विकल्प उठाता रहता है वो मन गिर जाए, ना संकल्प उठे ना विकल्प उठे। बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं, जब मन ही गिर गया, संकल्प विकल्प रहे ही नहीं, तो बुद्धि किस पे मोहर लगाएगी? बुद्धि भी गिर जाए। तीसरा है चित्त। चित्त में बहुत कबाड़ा भरा है, चित्त खाली हो जाए। चित्त में जन्मों जन्मों का जो सब भरा है वो खाली हो जाए। अभी तुम्हारा स्मरण क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि हाउसफुल है। वो चित्त का कमरा इतना भरा है कि भगवान को घुसने की जगह ही नहीं। अब तुम स्मरण करते हो यहीं का यहीं रह जाता है, तुम यहाँ रहते हो, यहाँ से बाहर जाते हो सब यहीं रह जाता है, घर जाते हो याद रहता ही नहीं, क्योंकि इतना भरा है कचरा कि तुम कुछ भगवान को ठहरा ही नहीं पा रहे उसमें। तो जितना भगवान का स्मरण करते जाओगे चित्त का कचरा फेंकता चला जाएगा। चित्त का कचरा निकालना नहीं है, भगवान को भरना है।
ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण होने से वो जो पुरानी बातें भरी हैं, जो आपको उसका भोगना है, फल भोगना है, परेशानियाँ उठाना है, वो धीरे धीरे बाहर फेंकती जाएंगी। कर्म कर रहे हो लगातार तो कर्म से कर्म करते जाएंगे, स्मरण कर रहे हो लगातार तो वो स्मरण भरता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सारा उसमें चित्त में भगवान ही भगवान भर जाएगा, कचरा सारा फेंक जाएगा। शुद्धि की बात बता रहे हैं हम, ठीक है ना। जब बहुत स्मरण में रहोगे, बहुत यहाँ चर्चाएं करोगे, यहाँ पे आओगे लगातार, बिल्कुल ऐसा नियम बना लो जैसे खाना खाने का है तो यहाँ भी आना ही है, ठीक है। जैसे आप लेटरिन जाते हो तो यहाँ आना ही, आप कहोगे कितनी गंदी बात से मिला रहे हो, नहीं, लेटरिन को आप कितनी देर रोकोगे, 2 घंटे 4 घंटे, कितने जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ भी हो आपको यहाँ आना ही है। जैसे सांस लेना जरूरी है, ऐसे यहाँ आके भगवान की चर्चा सुननी है, और इसके अलावा भी पूरे टाइम भगवान का स्मरण करना है। तो जब इस हद तक स्मरण करोगे तो धीरे धीरे सारा कचरा खाली हो जाएगा, और जिस दिन पूरी तरह भगवान ही पधार जाएगा तो आप वही हो गए जिसको ढूंढते हो, है ना। भगवान किसको कहते हैं? जो शरीरधारी है, ब्रह्म ही हो गया है, ब्रह्म को समझ गया है, ब्रह्म तक पहुंच गया है, वो भगवान हो गया है। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं कि शरीरधारी जो ब्रह्म तक पहुंच गया, ब्रह्म को जानता है, वो भगवान ही हो जाता है। अवतारी कौन है? जो पहले से ही जानता था कि मैं ब्रह्म हूँ, जैसे राम, जैसे कृष्ण, ठीक है। जो पहले से ही शरीर धारण करने से पहले से जानता था, वो अवतारी कहलाता है। और जो बाद में जान जाते हैं, बाद में अवतारी हो जाते हैं, उनको कहेंगे नहीं कि अवतार में ही पैदा हुए, परमात्मा के ही रूप में पैदा हुए। उन्होंने प्रयत्न करा, उन्होंने पुरुषार्थ करा, उन्होंने लगातार भगवान के साथ रहने का आदत डाली। एक समय ऐसा आया जब वो भगवान ही हो गए, मतलब मुक्ति पा गए। मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब है कि जन्म मरण खत्म, है ना। जिस जन्म में मुक्ति हो गई फिर जन्म मिलना नहीं है, सारे कर्म कट गए, सब काम पूरा हो गया, भगवान को जान गए। पर भगवान को नहीं, यहाँ परमात्मा को जान गए। भगवान को जान गए तो तुम कहते हो राम को जान गए, कृष्ण को जान, वो हैं जो भगवान ही हैं, ठीक है। लेकिन उनमें परमात्मा है, ब्रह्मा में परमात्मा है, ब्रह्मा परमात्मा नहीं, विष्णु परमात्मा नहीं, विष्णु ब्रह्मा महेश में परमात्मा है। तो जो परमात्मा को जान गया वो परमात्मा हो गया, ठीक है ना। बहुत स्पष्ट हम बता रहे हैं, अगर ध्यान से सुनोगे तो पूरा पूरा समझ में आएगा। तो भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है कि भगवान शरीरधारी है, परमात्मा बिना शरीरी अशरीरी है ना। परमात्मा सब जगह है और भगवान कहीं हो सकता है, भगवान यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन परमात्मा यहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है। समझ रहे होगे क्या कह रहे हैं? परमात्मा का शरीर नहीं है। परमात्मा को जानने के बाद भगवान हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सब में बैठा है। एक समय ऐसा आता है जब पूरी तरह जान जाते हैं, तो कहते हैं कि जान ही तुम्हें हो ही जाएगी, है ना। ऐसे ही कह दिया है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। बड़े आसान है, अगर आप पूरे ध्यान से सुने तो सब समझने लायक बात है। और आप थोड़े उतरते हैं तो कहते हैं सब भूल गए, कुछ पता नहीं लगता। वो ही कारण है कि अशुद्धि है। तो शुद्धियाँ जितना आप ज्ञान सुनते जाओगे शुद्धि होती चली जाए, क्योंकि ज्ञान इतना आसान नहीं है। स्मरण तो आप कर सकते हो, ज्ञान फंसता नहीं है दिमाग में। तो जितनी शुद्धि होती जाएगी ज्ञान आता जाएगा, और जितना ज्ञान होता जाएगा दिमाग का जो कमरा है उसका कचरा फेंकता चला जाएगा। इसलिए ज्ञान सुनना भी ज़रूरी, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगा के जब आप ठहराओगे कहाँ, उसी कमरे में ही तो डालोगे जो याद कर लोगे, वो तो कुछ गलत चीज़ फेंक जाएगी। तो इसलिए ज्ञान अग्नि से कर्म भस्म होते हैं। कोई पहुँचे हुए पुरुष से सुनने पर आपके बहुत सारे कर्म एक साथ हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जबकि काटने के लिए एक एक योनि में एक एक कर्म कटता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? एक योनि एक कर्म, एक योनि एक कर्म। 84 लाख योनियों में भी बच जाते हैं 84 लाख कर्म काटने के बाद। दोबारा से चलो। और ज्ञान अग्नि में भस्म होना बड़ा आसान है। कोई प्राप्त कंडीशन यही है कि प्राप्त पुरुष होना चाहिए, पूर्ण पुरुष होना चाहिए, ब्रह्म पुरुष होना चाहिए। तो अगर आपके भाग्य में होगा तो ब्रह्म पुरुष से श्रद्धा करोगे,
और भाग्य में ही नहीं है तो गालियाँ ही तो दोगे और पाप बटोरोगे। उसे ब्रह्म पुरुष को कुछ फर्क नहीं पड़ना, तुम पिटाई भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ना। सोचिए आप कहाँ की बात है। तो फर्क किसको पड़ेगा? फर्क आपको ही पड़ेगा। तो आपकी जैसी धारणा बना लोगे वैसी बन जाएगी। यहाँ धारणा का तो बड़ा काम है ना, भावना का भी है, धारणा का भी है। जैसी भावना बना ली वैसे चल पड़ोगे, जैसा मन बना लिया वैसा चलने में आसानी रहेगी। तो चलते जाइए, अब सही मार्ग पे चल रहे हो। इसी तरह से शुद्धियाँ करने पड़ेगी, समय समय पे हम और बताते रहेंगे। जैसे जैसे आप प्रश्न रखोगे हम जवाब देते रहेंगे। चलिए आज का इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।